रिश्ते हमेशा विश्वास पर आधारित होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं, वरना अपने भी पराये हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, चकवा कहता है कि अगर इन 5 बातों पर मनुष्य अमल करेगा तो निश्चित ही उसके परिवार में, पति पत्नी में कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और उसके घर में धन की कोई कमी नहीं होगी। गरीबी कोसों दूर चली जाएगी। तो चलिए जानते हैं ये 5 बातें कौन सी हैं। परंतु उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में बरकत नहीं होती, लक्ष्मी का, धन धान्य का वास नहीं होता। तो दोस्तों, एक वन में एक चकवा पक्षी का जोड़ा रहा करता था। चकवा और चकवी में बहुत प्रेम था। वे दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि आसपास के सभी पशु पक्षी उनके प्रेम की मिसाल दिया करते थे। यहाँ तक कि चकवा पक्षी एक दूसरे के ऊपर प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। अगर चकवी से कोई गलती हो जाती और चकवा उसे कुछ सुना भी देता तो चकवी अपना सिर झुकाए उन बातों को सहजता पूर्वक सुन लिया करती, बिना किसी सवाल जवाब के। और चकवा से यदि कोई गलती हो जाती और चकवी उसे कुछ कहती तो चकवा सिर नीचे करके उन बातों को सहजता पूर्वक सुन लेता। अब इसी प्रकार कुछ देर के लिए उनके बीच में अगर कुछ खटपट होती तो वे तुरंत ही सुलझा लेते। दोस्तों, चकवा का पड़ोसी एक कौवा था। कौवे का अपनी पत्नी से हर बात पर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। उन दोनों में हमेशा क्लेश रहता था। वे कभी भी अच्छे से नहीं रहते थे और लड़ना झगड़ना इतना कि मारपीट की नौबत आ जाती थी। कौवा बड़ा ही दरिद्र था, गरीब था। उसके घर में अन्न की हमेशा कमी रहती थी और इधर चकवा धन धान्य से संपन्न था, क्योंकि उसके घर में खुशहाली थी, शांति थी। कौवे ने जब देखा कि चकवा चकवी इतने आनंद से और खुशी से रहते हैं तो उसे बड़ी जलन हुई। अब वो चकवा चकवी की इस शांति से, इस खुशी से जलने लगता है। कौवा सोचता है कि किस प्रकार मैं चकवा चकवी में फूट डालूं और उसके घर की शांति को भंग कर दूं। ये इस प्रकार कैसे खुश हैं। कौवा सोचता कि हम लोगों के घर हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है, खाने को कुछ नहीं होता, परंतु इस चकवे को देखो, हमेशा मज़े में रहता है और आनंद से खाता पीता है, अपनी पत्नी के साथ खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है। ये सब चीज़ें कौवे को अच्छी नहीं लगती, उसे बहुत जलन होती है। कौवा उस चकवे का मित्र था और मित्र ही मित्र के बारे में ऐसी सोच रखता था। उसके अंदर जलन का भाव था। अब उसने सोच लिया कि मैं इस चकवे को अब शांति से नहीं रहने दूंगा। हम लोगों के घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो ये कैसे शांति से रह सकता है। अब मुझे इसके घर में भी अशांति फैलानी है, इसका जीवन नरक बनाना है। ये सोचकर वो कौवा इसी जुगत में लग जाता है। तो दोस्तों, जब चकवा घर पर नहीं रहता तो कौवा चकवी के पास जाता और चकवे के बारे में उसके कान भरने लगता और कहता, चकवी बहन, चकवा भाई तो आपसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते, वो तो किसी और से प्रेम करते हैं। मैंने उन्हें कुछ देर पहले किसी अन्य से बात करते हुए देखा। अब कौवे की इस बात को सुनकर चकवी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो उसकी बात ध्यान से नहीं सुनती और उसकी बात को हवा में उड़ा देती है। और जब भी चकवा अकेला रहता है तो कौवा उसके पास जाता और कहता कि चकवी बहन आपसे प्रेम नहीं करती, वो किसी अन्य से प्रेम करती है। मैंने आज ही उसे किसी अन्य के साथ बात करते हुए देखा। अब चकवा ये बात सुनकर हंसते हंसते उसे टाल देता है और उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। अब इसी प्रकार कौवा बारी बारी से उन दोनों में फूट डालने की कोशिश करता, उनके कान भरता,
लेकिन चकवा चकवी का प्रेम इतना गहरा था कि वे दोनों एक दूसरे पर आंख बंद करके विश्वास किया करते थे, किसी की बातों में नहीं आते थे। अब इसी प्रकार जब अपनी चाल में कौवा हार जाता है तो वो एक नई तरकीब निकालने लगता है। वो सोचता है कि अब इससे कुछ नहीं होगा, मैं भी देखता हूँ कि किस तरह इन दोनों में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अब कौवा अपनी पत्नी को इस काम में लगाने की योजना बनाता है और उसे कहता है कि यदि तुम घर में सुख शांति चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगर तुम चकवा और चकवी के बीच मन मुटाव पैदा कर दो, उनमें लड़ाई झगड़ा करवा दो, तो निश्चित रूप से मैं तुमसे कभी नहीं झगड़ूंगा। हम दोनों बड़े प्रेम से रहेंगे, हमारे घर में लड़ाई नहीं होगी। कौवे कुछ समय के लिए तैयार नहीं होती, परंतु अपने घर में सुख शांति की इच्छा से वो भी कौवे की बात में आ जाती है और कहती है कि अगर तुम मुझसे लड़ोगे नहीं तो मैं ये कार्य करने के लिए तैयार हूँ। कौवा कहता है कि जब भी तुम्हें समय मिले, जब भी मौका मिले, तुम चकवी बहन के कान भर देना, उसके मन में चकवा भाई के प्रति जहर भर देना, और जब मुझे समय मिलेगा, जब भी मैं मौका देखूंगा, चकवा के मन में उसकी पत्नी के प्रति नफरत भर दूंगा। अब दोनों बातें करके अपने काम में लग जाते हैं। जब चकवा चकवी के साथ नहीं रहता तो तभी कौवी चकवी के पास गई और उसे कहने लगी कि मैंने आज चकवा भाई को कहीं जाते हुए देखा है, मैंने उसे किसी से बात करते हुए देखा है, वो आपसे प्रेम नहीं करते। तो दोस्तों, चकवी अब भी इन बातों पर यकीन नहीं करती और उधर कौवा भी इसी जुगत में लगा रहता। वो जब भी चकवा से कहता कि मैंने चकवी को किसी से बात करते हुए देखा है और वो आपसे प्रेम नहीं करती, किसी अन्य से प्रेम करती है, इसी प्रकार लगातार वे दोनों चकवा चकवी के मन में ये सारी गलत चीज़ें डालने लगे। दोस्तों, यदि एक ही बात को किसी के सामने बार बार कहा जाए तो धीरे धीरे ना चाहते हुए भी उनके अंतर मन में ये बातें आने लगती हैं। अब चकवा और चकवी के साथ भी ऐसा ही हुआ। लगातार यही बातें सुनते सुनते चकवी को लगने लगा कि कौवी बहन मेरा भला ही चाहती है, अगर उसने देखा है तो तभी मुझसे कह रही है, वो मेरी भलाई चाहती है, इसलिए मुझे बार बार ये बातें बताती है कि वे मुझसे प्रेम नहीं करते। अब चकवी के मन में ये बात बैठ जाती है कि उसका पति उससे प्रेम नहीं करता और किसी अन्य से प्रेम करता है। अब चकवा के मन में भी यही सब बातें बैठने लगती हैं कि चकवी किसी और से प्रेम करती है। ना चाहते हुए भी ये सारी चीज़ें उनके मन में बैठ गई थी। धीरे धीरे करके उनमें मन मुटाव होने लगता है और एक दिन ऐसा आता है कि चकवा बातों ही बातों में चकवी को कह देता है कि तुम तो किसी अन्य से प्रेम करती हो, मैंने तुम्हें उससे बातचीत करते हुए देखा है। अब चकवी को भी गुस्सा आया और बोली, मैं भी तुम्हें किसी अन्य से बात करते हुए देखती हूँ, तुम भी मुझसे प्रेम नहीं करते। दोनों में लड़ाई और झगड़ा होने लगा। अब वो झगड़ा बढ़ने लगा। उनके घर से लक्ष्मी रूठ गई और उनका घर छोड़कर चली गई, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा और क्लेश होते हैं, लक्ष्मी उस घर को छोड़कर चली जाती है। अब चकवा और चकवी धीरे धीरे कंगाल होने लगते हैं। उनके घर में धन की कमी हो जाती है। लड़ाई झगड़ा करने के चक्कर में चकवा कोई काम नहीं कर पा रहा था, भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहा था और घर में भी जो भोजन इकट्ठा था वो सब खत्म हो चुका था। अब जब वो दोनों पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, उनके घर में अशांति आ जाती है, तो ये देखकर उस कौवे को बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। चकवा और चकवी भूखे मरने लगते हैं। तो एक दिन चकवा को एहसास होता है कि हमारी लड़ाई झगड़े की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय देखो, जब तक हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, एक दूसरे पर शक नहीं करते थे, हमारा जीवन कितना सुखमय था। हमारे घर में अन्न धन की कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु जब से हम लड़ाई झगड़ा करने लगे हैं, एक दूसरे पर संदेह करने लगे हैं, तब से हमारे घर में अन्न धन की भी कमी हो गई है। लक्ष्मी
हमसे रूठ गई है। अब चकवी को भी ये बात समझ में आ गई और कहने लगी कि स्वामी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी और की बातों में नहीं आना चाहिए। फिर वे सोचने लगे कि इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाए। तो चकवी ने कहा कि प्रिय, यहीं पास में एक गुफा में एक सिद्ध महात्मा रहते हैं, हम उनके पास चलते हैं, वही बताएंगे कि हमारी समस्या का क्या समाधान है, हमें अब क्या करना चाहिए। ये सोचकर वे दोनों उस महात्मा के पास चले जाते हैं। जब महात्मा ने आने का कारण पूछा तब चकवा और चकवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। एक एक करके चकवा सारी बातें उस महात्मा को बता देता है। तब महात्मा ने कहा, हे चकवा पक्षी, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनो। मैं ऐसी 5 बातें बताता हूँ जिन्हें तुम अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में अमल में लाओगे, और जो भी कोई मनुष्य इन 5 बातों पर अपने जीवन में अमल करेगा, इस रास्ते पर चलेगा, तो उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कभी भी धन की कमी नहीं होगी, लक्ष्मी कभी रूठ कर नहीं जाएगी, उसके घर से दरिद्रता हमेशा कोसों दूर रहेगी। इसके बाद महात्मा ने कहा, पहली बात, जो तुम्हारे जानने वाले होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, जो तुम्हें अच्छी तरह से समझते हैं, जो तुम्हें अच्छे से जानते हैं, वही तुम्हारी जड़ काटते हैं। ये बात सत्य है। जो व्यक्ति तुम्हारी पहचान का होता है, तुम्हारा अपना होता है, ज्यादातर वही व्यक्ति तुम्हारी जड़ों को काटता है। घर का भेदी लंका ढाए, वही आपके दुखों और समस्याओं का कारण होता है। तो इसलिए कभी भी अपने करीबियों को अपने राज की बातें, अपनी गुप्त बातें बिल्कुल मत बताना। दूसरी बात, अपने मित्र के सामने धनी होने का दिखावा मत करना। अपने मित्र के सामने अपनी पढ़ाई और धन का यदि झूठा दिखावा करोगे कि मैं इतना अधिक धनवान हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, तो वो मित्र आपके बारे में गलत धारणा बना लेता है। आपकी झूठी बातें सुनकर वो आपसे दूर होने लगता है, आपसे घृणा करने लगता है। इसलिए अपने मित्र के सामने धनी होने का दिखावा मत करो। और तीसरी बात, किसी अन्य के कहने पर कभी भी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक आप वो सब अपनी आंखों से देख ना लो, तब तक उन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने आपके कान भर दिए हैं, आपके अपनों के प्रति मनमुटाव पैदा कर दिया है, तो बिना कुछ जाने सुने उस चीज़ पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। कही कहाई और सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल विश्वास ना करें। चौथी बात, अपनों पर शक करना विनाश को न्योता देता है। अगर आप अपनों पर शक करेंगे तो निश्चित ही आप विनाश के कगार पर पहुंच जाएंगे। चाहे हो पति पत्नी, पिता पुत्र या माता पिता, इन पर कभी शक मत करना। आप गैरों पर तो शक कर सकते हैं, लेकिन अपनों पर नहीं। और पांचवी बात कि कभी भी बिना बुलाए किसी समारोह या उत्सव में नहीं जाना चाहिए। यदि आपको किसी ने न्योता नहीं दिया है और नहीं बुलाया है, तो आप उस पर हक जताते हुए वहां मत पहुंच जाइए। इस तरह आपके सम्मान को ठेस पहुंचेगी और आपके मान सम्मान में कमी आ जाएगी। ना तो बिना बुलाए कहीं जाना चाहिए और बिना न्योते के कहीं खाना नहीं चाहिए। अगर व्यक्ति ने तुम्हें खाने के लिए पूछा है तो खुशी खुशी उस खाने को ग्रहण कीजिए, भोजन का सम्मान कीजिए। अगर व्यक्ति ने आपको खाने पर नहीं बुलाया तो आप उस पर दावा करते हुए उस भोजन को ग्रहण ना करें तो ही अच्छा है। यदि किसी ने आपको आदर सम्मान से आमंत्रित किया है तो आप खुशी खुशी जाइए, उसकी खुशी में शामिल हो जाइए। परंतु यदि नहीं कहा है तो आप अपना अपमान बिल्कुल मत करवाइए। यदि इन 5 बातों को आप अमल करेंगे तो आपके घर में लड़ाई और झगड़ा नहीं होगा, धन की कमी नहीं होगी। ये बातें साधु महात्मा ने चकवा और चकवी को बताई। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम इन सभी बातों को अपने जीवन में अमल में लाएं। हमें खुश रहना चाहिए और अपनों पर विश्वास करना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के
कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये शिक्षाप्रद कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। प्रभु श्री कृष्ण आप पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण।